जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों। लाल कलावा बांधने का क्या है महत्व और लड़कियों को किस हाथ की कलाई में बांधना चाहिए लाल धागा। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में और विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधी जाती है। जिस हाथ में कलावा या मोली बांधे उसकी मुट्ठी बंधी हो एवं दूसरा हाथ सिर पर हो। लाल कलावा क्या होता है? कलावा 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आमतौर पर यह सूत का बना हुआ होता है। इसमें लाल, पीले और हरे या सफेद रंग के धागे होते हैं। यह 3 धागे त्रिशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। कलावा क्यों बांधा जाता है? हाथ में कलावा बांधने से मनुष्य बुरी दृष्टि से बचा रहता है और स्वास्थ्य में बरकत होती है। कलावा बांधने का वैज्ञानिक कारण यह है कि इससे वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और लकवा जैसे गंभीर रोगों से कलावा बचाने में सहायक है। आदिकाल में वैद्य इसलिए हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में इसे बंधवाते थे। हाथ में लाल रंग का कलावा बांधने का महत्व क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलाई में लाल रंग का कलावा पहनने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। दरअसल ज्योतिष में मंगल ग्रह का शुभ रंग लाल है। कलावा कितनी बार लपेटना चाहिए? मान्यता है कि जिस हाथ में कलावा बंधवाते हैं उस समय उस हाथ की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरे हाथ को सिर पर रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मोली को सिर्फ 3 बार ही लपेटना चाहिए। सफेद रंग का कलावा बांधने से क्या लाभ होता है? सफेद रंग का कलावा बांधने से भगवान की कृपा मिलती है। साथ ही चंद्र ग्रह की भी शुभ प्रभाव होता है। सिंह राशि के लोगों को लाल रंग का कलावा बांधना चाहिए। इसके प्रभाव से जीवन में सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। हाथ में कलावा किस दिन बांधना चाहिए? इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल होने के कारण इस लोगों को मंगलवार के दिन यह धागा पहनना चाहिए। जाने किस राशियों के लिए धागा फायदेमंद? लाल धागा जिसे काफी शुभ माना जाता है। किसी भी तरह की पूजा बिना इस धागे के पूरी नहीं होती है। स्त्री या पुरुष किस हाथ में बांधे कलावा? पुरुषों व अविवाहित कन्याओं को हमेशा दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। वहीं ध्यान रखें कलावा बांधते समय मुट्ठी बंधी हो और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। कलावा किसी पुरोहित से बांधना शुभ होता है क्योंकि यह मंत्रों से बांधे जाने पर ज्यादा असर करता है। हाथ में लाल धागा बांधने से क्या लाभ होता है? लाल धागा बांधने से माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। वहीं हनुमान जी भी व्यक्ति के सभी संकटों को हर लेते हैं। इसी के साथ लाल धागा चूंकि शुभता का प्रतीक होता है इसलिए लाल रंग का धागा पहनते ही आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। हाथ में कलावा बांधने का क्या है महत्व? ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु जी की कृपा से रक्षा बल और शिव जी की कृपा से सभी संकटों से निजात मिलता है। वहीं माता लक्ष्मी की कृपा से धन, माता दुर्गा की कृपा से शक्ति एवं माता सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। इसके लिए हाथ में कलावा बांधा जाता है। लड़कियों को किस हाथ में बांधना चाहिए कलावा? पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में और विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधी जाती है। जिस हाथ में कलावा या मोली बांधे उसकी मुट्ठी हमेशा दूसरे हाथ सिर पर हो। शास्त्रों के अनुसार जानिए कलावा बांधने और उतारने के नियम। हिंदू धर्म में कलावा बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। किसी भी मांगलिक कार्य में कलावा या मौली विशेष रूप से बांधी जाती है। कलावे के लाल या पीले रंग की भी एक विशेष महत्व होता है। कलाई पर मौली या कलावा बांधने से कई प्रकार की शारीरिक लाभ मिलते हैं। शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। कलावा कैसे बांधे? शास्त्रों के अनुसार जिस हाथ में आप कलावा बांध रहे हैं उस हाथ में सिक्का या रुपया लेकर मुट्ठी बंद कर लें। उसके बाद दूसरे हाथ को सिर पर रखें। हाथ में 3, 5 या 7 बार कलावा लपेटना चाहिए। कलावा बन जाने के बाद हाथ में रखी दक्षिणा उस व्यक्ति को भेंट में दें जिसने आपके हाथ में कलावा बांधा है। उतरे हुए कलावे का क्या करें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथ में बंधा हुआ कलावा मंगलवार और शनिवार के दिन खोलना चाहिए। इसे खोलने के बाद पूजा घर में ही बैठकर दूसरा कलावा बांध लें। हाथ से कलावा उतारने के बाद इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या किसी भी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। कलावा बदलने के सिर्फ 2 दिन शुभ होते हैं। हिंदू धर्म में हाथ पर मोली बांधने का काफी महत्व है। हर पूजा पाठ या किसी भी शुभ काम से पहले हाथ पर मोली बांधी जाती है जिसे कलावा या रक्षा सूत्र कहते हैं। अक्सर हम हाथ पर बंधे कलावे को बदलने से पहले दिन नहीं देखते। हाथ पर बंधा कलावा अगर आपके पुराना हो जाता है तो उसे कभी भी बदलकर नया बांध लेते हैं, लेकिन इसे शुभ नहीं माना जाता, इसे अशुभ माना जाता है। किसी भी धार्मिक कर्मकांड शुरू होने से पहले कलावा बांधा जाता है। वैसे मांगलिक कार्यक्रमों पर भी इसे बांधा जाता है। माना जाता है कि कलावा ही संकटों के समय हमारा रक्षा कवच बनता है, लेकिन इस कलावा को कभी भी नहीं बदलना चाहिए। सिर्फ मंगलवार और शनिवार कलावा बदलने का शुभ दिन होता है। इसे बांधने से सकारात्मकता ऊर्जा मिलती है। हमेशा ही ये दुविधा बनी रहती है कि पुरुष और औरतों को किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर वीडियो में बता दिया है कि किस हाथ में पुरुषों और महिलाओं को कलावा बांधना चाहिए। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।